चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो लफंगा लड़कों के जाल में कैसे फंस जाती हैं, कैसे उनकी बातों में आ जाती हैं, कैसे उनके झांसों में आ जाती हैं और उनके साथ भागने को तैयार हो जाती हैं। मंदिर में जाकर शादी कर लेती हैं, माँ बाप के खिलाफ़ जाकर शादी कर लेती हैं। वो उनके झांसों में आ कैसे जाती हैं? क्या उनको पता नहीं चलता है कि ये लड़का कैसा है? हद से ज़्यादा नशा करने वाला होगा, फिर भी लड़कियां ये नहीं देखती हैं कि ये नशा कर रहा है, फिर भी उसके झांसे में आ जाती हैं और शादी कर बैठती हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अंत में लड़का उनकी मट्टी काटता है, छोड़कर भाग जाता है या उनको धोखा दे देता है। तो लड़कियां फिर हद से ज़्यादा टेंशन, चिंता और फिर वो अंत में सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं और यहाँ तक कि अपनी माँ बाप को ठुकरा कर शादी कर लेती हैं, माँ बाप के खिलाफ़ जाकर शादी कर लेती हैं। तो ये ऐसा उनके साथ कैसे होता है? तो ये दोनों तरफ से होता है। बुरी लड़कियां अच्छे लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं, उनको अपना दीवाना बना लेती हैं और उनको शादी का झांसा देकर अपने अनुसार उनको चलाकर उनसे शादी कर लेती हैं। वो उनकी ज़िंदगी बेकार कर देती हैं, धोखा दे देती हैं या उनको छोड़कर भाग जाती हैं। तो इस तरह से लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अच्छी लड़कियां बुरे लड़कों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं और अच्छे लड़का बुरी लड़कियों के कारण अपना जीवन बेकार कर लेते हैं। तो ये सब होता कैसे है, ये काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये सब ऐसा कैसे होता है और अगर कोई भागकर शादी कर भी लेता है तो उनको क्या करना चाहिए, ये भी आपको वीडियो के अंत तक पता चलेगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे लड़कों के झांसों में नहीं आना है, कैसे अच्छे बुरे लड़के को पहचानना है, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लड़कियां लड़कों के जाल में कैसे फंसती हैं, कैसे उनके झांसों में आ जाती हैं। तो देखिए, जब जो बुरा लड़का होता है, दुष्ट होता है, वो एक मुखौटा ओढ़ लेता है, वो एक अच्छी पहचान बना लेता है। वो जिस लड़की को वो पटाने की कोशिश करता है वो उसकी नज़रों में शरीफ बन जाता है। उसे ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत सज्जन और ईमानदार हूँ। फिर धीरे धीरे वो एकदम से ही कोशिश नहीं करते हैं कि रात और या एक दिन में उसे पटा लूँ या रातों रात में उसे पटा लूँ। नहीं, वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। वो ये देख लेते हैं लड़की के अंदर कि आखिर इस लड़की की कमज़ोरी क्या है, ये कैसे पटेगी, इसको किस चीज़ से ज़्यादा प्यार है। और वो ये भी जानते हैं कि जो लड़कियों को ज़्यादातर ऐसे लड़कों की ज़रूरत होती है जो प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करे, अपने सीने से लगा कर रखे और इज्जत करे, सम्मान करे। ऐसा लड़का चाहिए। हमें दौलत से कोई मतलब नहीं है। अच्छी लड़कियों की ऐसी फीलिंग होती है, ऐसी उनकी सोच होती है कि हमें दौलत वाला लड़का नहीं चाहिए जिसके पास प्रॉपर्टी है, दौलत है। हमें वो लड़का, अगर ऐसा कोई है और उसके अंदर प्यार नहीं है तो हमें वो लड़का नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो लड़का चाहिए जो जिसके अंदर प्रेम हो, सम्मान करे, कदर करे हमारी, हमसे प्यार से बोले, थोड़ा तेज हो, ऐसा ना हो कि सीधा सा हो, ऐसा ना हो, सबको खुश करने वाला हो, ऐसा लड़का होना चाहिए। तो वो समझ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो इस तरह से देखते रहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये अधिकांश दुनिया है ये स्वार्थ पर चलती है। ये दुनिया जो है वो स्वार्थ पर टिकी हुई है।
कोई हमारी मदद जब ही करेगा जब हम उसकी मदद करेंगे। कोई हमें फ़ायदा तभी पहुंचाता है जब हम उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई दुकान है, किसी की कोई दुकान है, समोसे, गोलगप्पे, पकौड़ी, कोई खाने पीने की दुकान है या किसी का होटल है, ऐसा मान लीजिए। अब कोई उसका दोस्त आ जाता है उससे मिलने के लिए होटल पे, तो वो क्या करेगा, उसको नाश्ता कराएगा, अच्छे से उसकी कदर करेगा और उससे पैसे नहीं लेगा। दूसरे दिन को फिर आ जाए वो, तो फिर वो उसकी कदर कर देगा। पर जो शुरू में की वैसा कदर नहीं करेगा, थोड़ा हल्के में कदर करेगा। दोबारा आ जाएगा तो फिर वो बोर होने लगेगा। या कोई रिश्तेदार जब परिवार में बार बार आता है, रिश्तेदार किसी के घर बार बार जाता है, तो लोग उससे ऊबने लगते हैं। ऐसे ही कोई दुकान वाला, होटल वाला बार बार उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार आ रहा है, तो वो क्या करता है, ऊब जाता है। वो सोचता है एक तो ये आ जाता है, इसको खिलाना पड़ता है, ये वो है, तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाता है। फिर उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, मन मुटाव हो जाता है। ऐसा काफ़ी जगह देखा जाता है। लेकिन अगर स्वार्थ दिया जाए, जैसे कि किसी का होटल है, उसका दोस्त आया, उसने खाना वाना खाया, जो कुछ खाया उसने उसके पैसे दिए और ज़्यादा ही दिए, तो क्या होगा, वो कभी बुरा नहीं मानेगा। चाहे वो 10 बार आए, चाहे वो रोज़ आए, वो खुशी खुशी उसको खाना खिलाएगा, सब कुछ खिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बदले में पैसा दे रहा है। तो ये दुनिया इसी तरह से स्वार्थ पर चलती है। किसी से कुछ लेने के लिए पहले उसको देना पड़ता है, वरना किसी से हम लेते रहेंगे और पलट कर उसे कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, वो आदमी कन्नी कट हो जाएगा, नफ़रत करने लग जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। तो ऐसे ही जब कोई मेहमान किसी के घर पर डेली जा रहा है और उसके घर पे जो कुछ भी खर्चा कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसकी कीमत चुका रहा है और ज़्यादा ही चुका रहा है, तो वो परिवार कभी नहीं उससे ऊबता है। या कोई गिफ्ट दे रहा है किसी को, तो वो इंसान ऊबता नहीं है। चाहे उसके घर पर कई बार, कितनी भी बार आओ, उसकी कीमत चुकाओगे तो वो इंसान ऊबता नहीं है। वो और ज़्यादा कोशिश करता है कि ये मेरे पास ज़्यादा आए। अब मान लीजिए कोई दुकान है, जलेबी की दुकान है, पकौड़ी की दुकान है, समोसे की दुकान है। वहाँ पर कोई इंसान रोज़ रोज़ जा रहा है उसकी दुकान पे सौदा खाने के लिए, जलेबी खाने के लिए, तो वो इंसान बहुत खुश होगा कि आज ये मेरी दुकान से डेली खाता है, और अच्छे से देगा उसे सामान, और अच्छे से खिलाएगा उसे, क्योंकि वो ये मानेगा कि ये मेरा डेली का ग्राहक है। तो वो और अच्छे से उसकी सुनेगा। वो औरों को बाद में देगा, पहले उसको देगा डेली वाले को, क्योंकि ये मेरा रेगुलर ग्राहक है, रोज़ मेरे पास खा के जाता है। अगर वो इंसान पैसा ना दे, फ्री में खा के जाए, दोस्ती के नाते या कोई रिश्तेदारी के नाते फ्री में खा के जाए, तो क्या होगा, 2 दिन तो खिला देगा, तीसरी बार को ना लकड़ा मार के भगा देगा, चिल्ला कर उसको भगा देगा। नहीं भगाएगा तो पहले तो मन मुटाव करेगा, फिर धीरे धीरे बोलने लग जाएगा, भाई ऐसे कब तक खिलाएंगे, हमें पैसा दो, और दोस्ती है वो नफरत में बदल जाएगी। तो ये ऐसी तरह से ये दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। तो जब ये किसी लड़की को जब पटाने की कोशिश करते हैं, तो ये देख लेते हैं कि पहले हाँ ये मुझको अच्छा समझे, ये मुझसे गलत सलत ना बोले, इसके दिल में मेरा प्यार जाग जाए, तो पहले वो उसको देखते रहते हैं कि इसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। या वो इस तरह से बार बार उनकी तरफ को मुस्कान देंगे, जिससे मुस्कान अच्छी जो लड़की लड़का होते हैं उनकी तरफ को कोई हल्की हल्की अगर डेली मुस्कान दे, तो वो इंसान ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। ये साइकोलॉजी फैक्ट होता है। कोई इंसान हमारी तरफ को रोज़ मुस्कुराता है, अच्छे से बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान हमें अच्छा लगने लगता है। एक दिन तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो 2-3 दिन ऐसा लगातार करे तो वो इंसान हमें अच्छा लगने लगता है।
हम फिर उसको जांचना बंद कर देते हैं कि ये इंसान अंदर से कैसा है। तो ऐसे ही जो दुष्ट होते हैं वो अपनी चालाकी से यही खेल खेलते हैं। उनके पीछे घूमेंगे, काम तो उनको होता नहीं है कुछ भी, ज़िंदगी में कोई उनका गोल लक्ष्य तो होता ही नहीं है। तो इसलिए पूरी चालाकी, पूरी ताकत उसके पीछे घूमने में ही लगा देते हैं। देखते रहते हैं क्या कर रही है, क्या इसकी कमज़ोरी है, कहाँ जाती है, कैसे क्या, वो कहीं ना कहीं मदद उनकी वो कर देते हैं। मदद करने के बाद ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें जता देते हैं कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, तुम मुझे पसंद आने लगी हो, प्लीज़ मुझसे दोस्ती करना चाहोगी या फ्रेंडशिप करना चाहोगी। किसी न किसी तरह से उनसे उन्हें नंबर दे देते हैं या ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बात शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद वो सिर्फ ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं जिससे वो सुनना चाहती है। हर लड़की वो बातें सुनना चाहती है। उसके रूप की तारीफ़ करेंगे, उसका कोई ऐसी चीज़ देखेंगे कि मैं किस चीज़ की तारीफ़ कर सकता हूँ, वो तारीफ़ करने लग जाएंगे। तारीफ़ करने के बाद वो ऐसा दिखाएंगे कि मुझे तेरी दौलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरी आत्मा से प्यार है, मुझे तेरे जिस्म से नहीं। इस तरह से वो दिखाने लग जाते हैं। ऐसा प्रोसेस को वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, धीरे धीरे ऐसा वो करते हैं, जिससे क्या होता है फिर लड़की उनको धीरे धीरे जानना शुरू कर देती है। फिर वो भी बात आगे बढ़ाने लग जाती है। फिर धीरे धीरे वो लड़की के अंदर एक विश्वास पैदा कर देते हैं और वो लड़की को ऐसा दिखाते हैं कि तूने मुझसे प्यार किया है, तूने मुझ जैसे लड़के को चुना है तो कोई गलती नहीं की है, तू बहुत भाग्यशाली है जो तूने मेरे जैसे इंटेलिजेंट और समझदार लड़के को चुना है, जो कभी भी तेरे ऊपर आँच नहीं आने देगा, हर मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरी आँखों से आंसू नहीं निकलने देगा, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाएगा। अगर तेरे लिए भगवान से भी लड़ना पड़े तो भगवान से भी ये भिड़ जाएगा लड़ने के लिए, ऐसा वो दिखाते हैं। और तू मुझसे कहीं पर भी कसम ले ले, कुछ भी कर ले, कैसे भी वादे कर ले, मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर धीरे धीरे वो शादी की बात छेड़ देते हैं कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, ऐसा है वैसा है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, मुझे पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आती है, ये भगवान हमें मिलाना चाहता है, हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। इस तरह की बातें वो लड़की को बोलने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है लड़की भी सोचने लग जाती है। फिर धीरे धीरे वो ये बताने लग जाते हैं कि मेरा परिवार कैसा है, मैं कितना पैसे वाला हूँ, मेरे परिवार वाले कैसे हैं, मेरे परिवार में कौन क्या करता है। वो अपने परिवार में सबकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, अच्छा बताने लग जाते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि वो लड़की को ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं सच कह रहा है। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि लड़की को बातों से ही नहीं, प्रूफ से विश्वास दिलाते हैं, सबूत के साथ विश्वास दिलाते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरी बातों में सच्चाई भी है। प्रूफ दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, जिससे क्या होगा लड़की को हो जाता है विश्वास। और वो ये भी दिखा देते हैं कि जितनी देखभाल तुम्हारे माँ बाप करते हैं ना, जितना प्यार तुम्हारे माँ बाप करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा तुम्हें अच्छे से संभाल कर रखूँगा, तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ने को तैयार हो जाऊँगा, मुझ पर एक बार भरोसा कर देखो। और धीरे धीरे फिर वो और तरह की चालाकियों से थोड़ा लड़की को अनुपस्थिति दिखाएंगे। कई दिन फिर वो बात नहीं करेंगे, लड़की के अंदर तड़प उठती है बात करने की, कहीं वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, कहीं वो गायब हो जाएंगे। इस तरह से वो और ज़्यादा उनके अंदर प्यार की चाहत पैदा कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने मुंह से नहीं बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो इस तरह से तारीफ़ करते हैं, इस तरह से अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, श्रेष्ठ दिखाते हैं कि लड़की खुद ही बोल देती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चलेगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे,
प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। और वो इस तरह से ही बताने लग जाते हैं कि ये दौलत तो आती जाती रहती है, प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, लड़का है तो सब कुछ है, अच्छा होना चाहिए। तभी वो कहीं ना कहीं लड़की के दिमाग का ताला खोल देते हैं और वो सोचने लग जाती है, यार वाकई में ये लड़का मुझे कभी धोखा नहीं देगा और वाकई में ये मेरे साथ ही जीने वाला है, मरने वाला है। तो फिर वो उनके प्यार में झांसों में आ जाती हैं। आने के बाद अब दोनों फिर शादी की, फिर वो दोनों में मिलन होने लगता है। फिर वो जंगलों में मिल रहे हैं, शहरों में मिल रहे हैं, होटलों में मिल रहे हैं, साथ बाइक पे घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इससे जब बार बार किसी लड़की का, जब किसी लफंगा लड़के के साथ मिलन होता है बार बार, तो फिर वो लड़की उसकी जो वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, फिर वो उसके अंदर एक काम वासना की एक भूत सवार हो जाता है। काम वासना में तो कितना भी बुरा लड़का हो वो भी अच्छा लगने लगता है। फिर उनके साथ वो सब कुछ करते हैं, किस करते हैं, सेक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो लड़का इतना अच्छा लगने लगता है कि ऐसा लगता है बस यही मेरी ज़िंदगी है। और लड़की फिर उस पर दीवानी हो जाती है। वो सोचती है अब 2 पल की ज़िंदगी है, अच्छे से काट लो, बस मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ ही मरना है, तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। तो लड़का ऑटोमेटिक दुखी हो जाता है, उसे गले से लगा लेता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और दोबारा ऐसी बात अपनी ज़ुबान पर कभी बोलना भी मत। फिर तो लड़की और ज़्यादा दीवानी हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि 6-7 दिन में ये सब कुछ होता है, इसमें महीना लगा लेते हैं। वो 2-3 महीना तक बीत जाते हैं। लड़की जिस लड़के से बार बार मिल रही है, वो लड़का बार बार उसे अपने पास बुला रहा है, मिल रहा है, जंगलों में घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़का इतना अच्छा लगने लग जाता है कि कुछ पूछो मत। फिर तो लड़की को उस लड़के के सामने सब कुछ छोटा लगने लगता है, भगवान भी छोटा लगने लगता है, माँ बाप भी छोटे लगने लगते हैं, फ्रेंड, दोस्त, यार सब कुछ छोटे लगने लगते हैं। बस उसे प्रेमी ही नज़र आता है, सोती है तो प्रेमी नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है बस अब तो हर समय उसकी बाहों में ही रहूं, उसके सीने से लिपट कर रहूं। जब इतनी बात आगे पहुंच जाती है तो फिर वो माँ बाप से कहते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। घर वाले मना करते हैं, बोलते ठीक है तुम नहीं चाहते हो तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। फिर वो बिना बताए एक दूसरे अपने परिवारों को वो भाग के शादी कर लेते हैं। भाग के शादी कर ली, रहने लग गए किसी शहर में, कमरा ले लिया और रहने लग गए। अब दोनों रह रहे हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार, परिवार, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। रह रहे हैं, अब दोनों में से कब किसके साथ क्या हो जाए, हैं, प्रेमी है उसके साथ क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई तबीयत ख़राब हो जाए या वो धोखा दे दे या वो उसके अंदर कोई लालच आ जाए, कोई दूसरी लड़की ज़्यादा अच्छी लगने लग जाए, उसके जाल में फंस जाए, उसके अंदर स्वार्थ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब लड़की लड़का जब घर से भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो बाद में परिवार वाले पकड़ लेते हैं, तो लड़की की तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है। और साथ में उस लड़की को 1 महीना में ही, 1 महीना के अंदर अंदर उसकी शादी करने की कोशिश करते हैं। फिर वो देखते नहीं हैं लड़का कैसा है, जैसा भी मिलता है उसके साथ वो शादी कर मारते हैं। आँख बंद वो सोचते हैं अब इसकी शादी करो जल्दी, लड़का है कैसा है, लूला है, काना है, प्रॉपर्टी है या ना है मत देखो, कर डालो एकदम शादी। ऐसा क्यों करते हैं? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, नाक कट गई, ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग तो जान से मार देते हैं पकड़ने के बाद। तो ऐसा उनके साथ होता है। या दोनों में से कब किसकी सोच बदल जाए। और देखिए पति और पत्नी में झगड़ा ज़रूर होता है, चाहे कोई कितने भी प्रेमी हो, कितने भी प्यार करने वाले हों, कुछ भी हो, झगड़ा तो ज़रूर होता है उनमें कभी ना कभी।
और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कोई उनको समझाने वाला नहीं होता है और वो एक दूसरे को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर अंत में लड़का या लड़की अकेले पड़ जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है पूरी दुनिया नष्ट हो गई, कहीं अब कुछ नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, खिलाफ जाकर शादी करी, घर जाऊंगा तो मैं घर जाऊंगी तो घर वाले मुझे जान से मार देंगे, मैं घर भी नहीं जा सकती। फिर वो सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, मर जाती हैं। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। और जब शादी से पहले वही लड़का बड़े प्यार से बोलता था, चांद सितारे तोड़ने की बात करता था, हर गुस्सा को सहन कर लेता था, मैं इतनी गुस्सा दिखाती थी और वो पी जाता था। अब वही लड़का शादी के बाद अकड़ अकड़ के बात कर रहा है उसी लड़की से, उसको बात बात में थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो अंदर से जो असली भेड़िया है, असली दुष्ट है, पाखंडी है, अब वो चेहरा अपना दिखा रहा है बाद में। जब उस लड़की ने शादी कर ली तब फिर लड़की देख के हैरान हो जाती है कि यार मैं तो इसको कुछ और समझती थी, अब तो ये कुछ और निकला, मैंने तो ये बहुत गलत किया, मन ही मन सोचती है। तो लड़कियां गलती क्या करती हैं, जब वो भागकर शादी कर लेती हैं, लड़का उनके साथ गलत बर्ताव करता है तो वो सहन करती हैं। वो ये सोचती हैं कि यार मैंने अपनी माँ बाप को तो ठुकरा ही दिया है और इसको भी ठुकरा दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो वो सहन करती रहती हैं। जो दुष्ट लड़का है वो शराब पी कर आ रहा है, यार दोस्तों में घूमना उसने शुरू कर दिया है, क्योंकि सेक्स करने से अब उसकी इच्छा भर गई, काम वासना उसकी अब ठंडी पड़ गई, अब इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। तो क्या हो रहा है कि लड़की सहन कर रही है, सहन करके वो उसकी फिर हदें बढ़ जाती हैं। हदें बढ़ने के बाद फिर जो लड़की है उसके अंदर गुस्सा क्रोध इकट्ठा जमा होता रहता है, फिर पलटकर वो भी अकड़ जाती है, फिर दोनों में दूरी हो जाती, दूरियां बढ़ जाती हैं, लड़का फिर छोड़ के भाग जाता है, कोई समझाने वाला होता नहीं है उनके लिए। तो वो या तो कानून की मदद लेती हैं या कुछ मदद नहीं लेती हैं तो सुसाइड कर लेती हैं। ऐसे ही उनके साथ होता है। ऐसे ही एक बार की बात है, दो लड़का लड़की वो घर से भागे थे और वो मुंबई भाग गए थे, अपने साथ बहुत सारा पैसा ले गए थे और उन्होंने आपस में सलाह मिलाई थी कि हम यहाँ नौकरी करेंगे और ज़िंदगी काटेंगे। फिर क्या होता है, उनका धन सारा चोरी हो जाता है, उन पर कुछ नहीं रहता ना। फिर उसके बाद में कोई उनको मकान भी नहीं देता है, किराए पर कमरा भी नहीं देता है, इधर उधर फुटपाथ पर सोते हैं, स्टेशनों पर किसी दुकान के आ गए और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं दोनों। इस तरह से उन्हें फिर धीरे धीरे कहीं काम मिल भी जाता है। कोई होता है जो लड़की को झांसा देता है, वो किसी तरह से अगर वो कोई लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा है, या दोनों में से कोई किसी को धोखा भी दे सकता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदा के लिए। तो इस तरह से बहुत मट्टी कटती है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, जो माँ बाप हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि अगर लड़की इस तरह से गलत कदम उठा लेती है, बिना बताए माँ बाप के ख़िलाफ़ अगर वो शादी कर लेती है या भागकर शादी कर लेती है और लड़का उसको धोखा दे देता है या वो अपनी गलती का पछतावा करने लग जाती है, तो पछतावा करने के बाद अगर वो कानून का सहारा लेती है, पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ बताती है कि वो बोलती है कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, तो अगर लड़की इस तरह की गलती कर देती है, लड़की सॉरी बोल रही है, माफ़ी मांग रही है अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से, तो मैं घर वालों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में घर वालों को लड़की को माफ़ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गलती सभी से हो जाती है, बड़े बड़े अच्छों से हो जाती है, भगवान जैसे लोगों से गलती हो जाती है, वो तो फिर भी एक बच्चा है, ना समझ है, या बड़े बड़े करोड़पति लोगों से भी गलती हो जाती है।
और दूसरी बात यह है कि लड़की ने ये कदम उठा भी लिया तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी होता है अच्छा होता है। हमारी लड़की ने जो भी किया अच्छा ही किया। क्यों? क्योंकि अब उसे अनुभव का सीख तो मिल गई, उसे अब ज़िंदगी का अनुभव तो मिल गया। अब इस बात को वो जीवन भर याद तो रखेगी, औरों को समझाएगी तो कि भागकर शादी नहीं करना चाहिए, कितना बुरा अंजाम होता है। ये हमारे दिल पर बीत चुकी है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जब उसकी संतान होगी तो वो अपनी संतान को भी बताएगी कि बेटा जीवन में सब कुछ करना पर इस तरह से शादी मत करना। वो अपने किस्से अपने बच्चों को बताएगी, जिससे बच्चे समझेंगे, पढ़ेंगे और उस तरह की माँ सीख देगी कि बच्चों तुम ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ सबक मिलेगा। वो भी गलत कदम उठाने से बचेंगे, पहले ही सावधान हो जाएंगे। वो परेशानी में फंसें, ज़िंदगी ख़राब हो जाए, उससे पहले ही वो सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि जो इंसान एक बार परेशानी में फंस जाता है उसका परेशानी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में होती है कि परेशानी में फंसा ना जाए। तो अगर लड़की इस तरह से कदम उठा लेती है, किसी के साथ भाग जाती है, वो लड़का फिर धोखा दे जाता है, वो अपनी गलती का अफसोस कर रही है, रो रही है, तो माँ बाप को बड़े प्यार से इज्जत के साथ उसे माफ़ करना चाहिए और उससे बोलना चाहिए कि बेटा तुमने जो गलती की है हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। और कोई ऐसी गलती लड़की दोबारा कर देती है तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा करे और लगे कि इसे माफ़ नहीं करना चाहिए तो मत करो। उससे बोल दो कि चलो हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा तुमने ऐसा किया तो हम माफ़ नहीं करेंगे। और सही सा घर ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। जब शादी कर देंगे तो फिर वो क्यों भागेगी किसी के साथ? शादी के बाद भाग जाती है तो फिर वो तो उसके पति के हाथ में है, ससुराल वालों के हाथ में है, माँ बाप के भी हाथ में होती है। वहाँ पर भी शादी के बाद कोई लड़की भागती है तो वहाँ पर भी उसे एक बार मौका देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ इंसान गलती करने से सुधर जाते हैं, वो ऐसा सुधरते हैं कि वो दूसरों को भी सुधारने लग जाते हैं। तो गलती करना पाप नहीं होता, एक सीख होती है। इससे हमें कुछ सबक मिलता है, कुछ ज़िंदगी का अनुभव मिलता है, तजुर्बा मिलता है। तो अगर कठोर दिल है आपका और आप बहुत क्रूर हैं तो एक बार तो ज़रूर माफ़ करें। और जो लोग सही होते हैं वो तो 2 बार भी माफ़ कर देते हैं। क्योंकि देखिए जवानी में सभी से गलती होती है। जो माँ बाप जवानी में थे कहीं ना कहीं वो भी ऐसी गलती कर जाते हैं। तो हमें माँ बाप को भी अपनी जवानी के दिन याद कर लेने चाहिए जब इस तरह से बच्चा कदम उठाता है। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ जब लड़की भागकर शादी कर लेती है तो अगर उसको हम माफ़ करना सीख जाएं, देश में जितने भी लोग हैं सब उनको इस तरह की गलती पर माफ़ करना सीख जाएं, तो क्या होगा, हमारे देश की अधिकांश लड़का लड़कियां सुसाइड करने से वो बच जाएंगे, आत्महत्या वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब लड़की इस तरह से कदम उठाती है, भागकर शादी करती है और माँ बाप जब माफ़ नहीं करते हैं तो वो लड़की फिर घर वापस लौटकर आती ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती है और मर जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, कानूनी के ख़िलाफ़ है, फिर सबकी सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है। उससे अच्छा है उसे माफ़ कर दो। जो माफ़ नहीं करते उनकी गिनती शैतानों में आती है और जो माफ़ कर देते हैं उनकी गिनती भगवानों में आती है। इसलिए शैतान नहीं भगवान बनो, किसी की ज़िंदगी को बचाना सीखो। कुछ लोग यह सोचकर अपनी लड़की को माफ़ नहीं करते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों को छोड़ो, लोग तो सोचेंगे ही, लोगों का काम है सोचना। यही लोग जलने वाले होते हैं, यही लोग घर को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। इनको मत देखो, जो सोच रहे हैं, जो जैसा बोल रहे हैं उनको बोलने दो। इनका काम ही यही है बोलना, ये तो बोलते ही रहेंगे।
तुम अच्छा काम करोगे तब भी तुम्हारे काम में खोट निकालेंगे। तुम्हारी लड़की कोई अच्छा काम कर रही है, कोई ना कोई आ जाएगा जो खोट जरूर निकालेगा। जहाँ लोगों ने भगवानों में कमी निकाल दी है, भगवानों को भी बुरा बताया है, तो हम क्या चीज़ हैं। तो इसलिए लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लड़की जैसी भी है, लड़का जैसा भी है, एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। और माफ़ करने के बाद हमें उन्हें, लड़की ऐसा कदम क्यों उठाती, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं होती है। माफ़ करने के बाद उनके अंदर समझ पैदा करें। अब तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, समझें कि भागने के बाद क्या होता है। बड़े बड़े महान लोगों ने इसके ऊपर ज्ञान दिया है, भाषण दिया है कि भागकर शादी करने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है, सब कुछ महान लोगों ने बताया है। तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। जो इंसान अपनी समझ बढ़ा लेता है वो इस तरह का कदम नहीं उठाता है। तो देखिए, भागकर शादी करने से कुछ भी हो सकता है। मान लो लड़का अगर अच्छा भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़का दुष्ट है, पाखंडी है, लड़का अगर सही भी है तो उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपने मनपसंद के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर माँ बाप के ख़िलाफ़ या परिवार के ख़िलाफ़ जाकर नहीं करनी चाहिए। कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों की मंजूरी हो जाती है, और जो कदम उठा भी लिया है तो लड़का और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बेकार ना करें। जिन्होंने अगर इस तरह से शादी कर भी ली है, वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, खुश हैं, तो अपनी खुशी को बरकरार रखें। अपनी शादी को बदनाम ना होने दें। लोगों की नज़रों में जो लोग बोलते हैं कि जो लोग मनपसंद की शादी करते हैं, भागकर शादी करते हैं, उनके चेहरों पर इसका तमाचा लगे और वो भी लोग कहें कि नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। तो अगर किसी के साथ इस तरह से शादी कर भी ली है तो उसका साथ निभाएं, और हो सके तो घर वालों से माफ़ी मांग सकते हैं, जिससे हो सकता है कि वो माफ़ कर दें। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक है, इस तरह से शादी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में ही अक्सर लड़कियाँ या लड़का गलत कदम उठाते हैं। वो बस उनकी सुंदरता उनके दिमाग में और आँखों में बस जाती है, वो चेहरा ही नज़र आता है। इस वजह से वो अच्छा बुरा देखना भूल जाते हैं और आँख बंद करके उनसे शादी कर लेते हैं। बाद में लड़का भी बोलता है कि मैंने तो शादी को नहीं कहा था, तुम ही ज़बरदस्ती मुझसे शादी करने को बोल रही थी, तूने ही ज़बरदस्ती की, मैं तो तुझसे नहीं करना चाह रहा था। उल्टा वो लड़की को दोष देने लग जाता है, या जो बुरी लड़की है वो अच्छी लड़की को दोष देने लग जाती है कि मेरी तो इच्छा नहीं थी तुझसे शादी करने को, पर तूने की थी मुझसे शादी, अब मेरा मन नहीं कर रहा तेरे साथ रहने को, जा जो करना है कर ले, मरना चाहती है मर ले। ऐसे वो भाषण देते हैं। तो समझदार लड़की लड़का होंगे तो वो या तो कोर्ट मैरिज करेंगे, या वो अपने घर वालों को मनाएंगे, और घर वाले नहीं मानेंगे तो वो दोनों एक साथ सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे दोनों। लेकिन वो इस तरह से भागकर शादी नहीं करेंगे जो समझदार होंगे। अरे तुम भागकर शादी कर रहे हो, माँ बाप के कानून के ख़िलाफ़ जाकर शादी कर रहे हो, कहीं छुपकर कहीं रह रहे हो। अरे ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है दोनों एक साथ मर लो, दोनों जहर खा लो एक साथ, ट्रेन से कटकर मर जाओ, कुछ भी कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे भी क्या फ़ायदा कि दोनों में से एक छोड़कर चला जाए, दूसरा तड़प रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है, बुरी तरह चीख रहा है कि मैं अकेली पड़ गई, अकेला पड़ गया, मेरा क्या होगा। अरे ऐसे रोने से अच्छा है कि दोनों एक साथ मर लो।
जब मरने की नौबत आती है ना, तो कितने भी क्रूर परिवार हो वो भी राजी हो जाते हैं। तो उनसे लड़ो, घर वालों से लड़कर उनसे बोलो कि नहीं हमारी शादी कराओ, जिद पर अड़ जाओ। जैसा हमारे देश के वीरों ने लड़कर आज़ादी को छीना था, देश की आज़ादी, अंग्रेज़ों को मार के भगाया था, लड़े थे, वो आज़ादी छीनी थी। ऐसे ही अगर अपने प्यार को पाना चाहते हो तो घर वालों से कहो, कोशिश करो, लड़ो उनसे, उनके मुंह से कहलवाओ कि हाँ हम राजी हैं, कर लो शादी। घर वालों को ज़बरदस्ती मनाओ, उन्हें समझाओ कि जाति कोई मायने नहीं होती है, धर्म कोई मायने नहीं रखता है, हम सब इंसान हैं, ये जाति नीचे आकर बनाई है, हमें क्यों जाति से रोका जा रहा है, क्यों धर्म से रोका जा रहा है। लव मैरिज करो, संविधान में क्यों दिया गया है ये ऐसा? क्योंकि संविधान में जो लिखा गया है वो सब कुछ सही लिखा गया है। उसे पता है कि जाति हम लोगों ने बनाई है, धर्म हम लोगों ने बनाए हैं, ये ऊपर से ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से संविधान हर किसी के साथ हर किसी की शादी कर देता है। तो किसी भी लड़के की मीठी मीठी बातों में ना आए। समझदार होगा तो वो आपको भागकर शादी करेगा ही नहीं, वो यही कहेगा कि हम घर वालों से कोशिश करेंगे, घर वाले हमारी शादी करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम कानून का सहारा लेंगे और हम ज़बरदस्ती घर वालों को मनाएंगे। और शादी के बाद घर वालों से दूर रहना ये बहुत गलत होता है। दोनों में से कब किसकी नीयत बदल जाए। अब कोई लड़का किसी लड़की को भगा के ले गया, वो उसे जान से ज़्यादा प्यार कर रहा है और उसी लड़की का किसी दूसरे के साथ अफेयर चलने लग गया। तुम तो कहीं काम कर रहे हो, लड़की अकेली कमरे पर है, उसका किसी दूसरे से अफेयर चल रहा है, तुम्हें पता चल गया, तुम्हें झटका लग गया, तुमने गुस्से में आकर उसकी पिटाई लगा दी, उसे मार दिया, तो क्या होगा? वो तुम्हें छोड़ कर भाग गई उसके साथ, दूसरे के साथ। ये भी तो हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड इनमें की नहीं है। अरे जो इस तरह से बोलते हैं ना, उन्हीं के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हद से ज़्यादा ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने दिमाग में ये बात कूट कूट कर डाल दी है कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि हाँ मेरे प्रेमी से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरी प्रेमिका से तो अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में जो इस तरह से डाल दिया है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।